ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है चैरियट, नेक्स्ट यहाँ कार्ड है डेविल एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड फोर्थ हर्मिट एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। क्लैरिफिकेशन लूंगी मैं कुछ कार्ड्स का। डेविल क्यों दिया आपने, प्लीज़ डेविल क्लैरिफाई कीजिए। डेविल का क्लैरिफिकेशन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन दीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वैंड्स, हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए। हर्मिट, द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नेक्स्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बाद में एक्सप्लेन करूंगी। कार्ड दिखा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट कार्ड था चैरियट। चैरियट यानी कुछ ना कुछ शिफ्टिंग हुई है, कुछ मूवमेंट हुआ है इनकी एनर्जी में। ये एनर्जी से थोड़ा सा मूव किया है, इनकी एनर्जी चेंज हुई है, किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में इनकी एनर्जी चेंज हुई है, या फिर फिजिकली भी यानी इनका रेजिडेंस चेंज हुआ है, या इन्होंने कोई ट्रैवल किया है। कुछ तो इनके सामने रिवील हुआ है, कुछ तो रिवील हुआ है, यानी रिवील कुछ चीज़ें इनके सामने आई हैं जो इन पे अभी मैट्रिक्स की लेयर थी, जो इनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था वो हटा है। कुछ बहुत बड़ा आपके बारे में इनको क्लैरिटी मिली है। ये आपको जो गलत समझ रहे थे वो अब नहीं समझ रहे हैं। डिवाइन ने आपको सही प्रूफ किया है इनके सामने। और यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी आई है, तो ये डबल एनर्जी, मैं दो तरीके की एनर्जी यहाँ एक्सप्लेन करूँगी कि एक तो ये कि जो आपके लिए आपके यानी जो आपके बारे में सच्चाई सामने आई है कि आप कितने सही थे, आपने इनके साथ गलत नहीं किया है। तो एक तो ये लस्ट की एनर्जी आपके लिए फील कर रहे हैं। सेकंड, इनको रिग्रेट भी हो रहा है, ये पछता भी रहे हैं कि इन्होंने आपको इतना गलत क्यों समझ लिया है, इन आपके लिए ऐसे क्यों हो गए, ये आपको ये समझ क्यों नहीं पाए। आप इतने शिद्दत से इनको चाहते रहे, आपके प्यार की इतनी प्योरिटी इनको दिखी क्यों नहीं। ये रिग्रेट है, ज़बरदस्त वाला रिग्रेट है, बहुत बड़ा वाला। इनसे कोई इन्हें ये अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं। इनके सामने जो कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं, जो आपकी प्योरिटी डिवाइन ने इनके सामने लाई है, तो ये बहुत एक हाई लेवल का जो फ्रस्ट्रेशन हुआ, एक हाई लेवल का जो रिग्रेशन हुआ, वो इनको हो रहा है कि आखिर आपकी सच्चाई को, आपके प्यार को ये समझे क्यों नहीं। और इन्हें अपनी एक एक गलती याद आ रही है, जो इन्होंने आपके साथ रूड बिहेव किया है, जो आपको सताया है इन्होंने जाने अनजाने में, वो सब इनको याद आ रहा है और हर चीज़ के लिए ये पछता रहे हैं। इसका क्लैरिफिकेशन 9 ऑफ सोर्स से था। इसीलिए इन्हें ये एहसास है कि अब इनके पास इस समय सब कुछ है। इन्होंने आपको गिव अप करके बाकी सब हासिल किया। इनके पास सब कुछ है, सब कुछ हासिल किया। सिर्फ अगर नहीं हो तो आप, और आप नहीं हो तो इन्हें अभी लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ज़बरदस्त रिग्रेट की एनर्जी में है, बहुत पछतावा है, जो कि ज़रूरी भी था। पछतावा तो होना ही था जब इन्होंने आपके साथ इतनी गलतियां कर दी, आपको इतना इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि आपको इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ सोर्स का। तो इन्हें ये लग रहा है कि कुछ और अब हो नहीं सकता, अब ये कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हताश निराश होकर शांत होकर चुपचाप बैठ गए हैं। यानी कुछ वर्क ये मुझे फिलहाल अभी इन्होंने, जब ये रिग्रेट की एनर्जी में गए हैं ना, बहुत पछतावा इनको हुआ, तो फिर इन्होंने ये सोचा है कि अब कुछ इन्होंने इतनी गलतियां कर दी कि आपका प्यार ये दोबारा हासिल नहीं कर सकते। तो बेटर होगा कि आपको फ्री किया जाए। फ्री किया जाएगा मीनिंग यह है कि इन्होंने ये सोचा कि ना तो आपको ब्लेम किया जाए, ना आपसे अब ये उम्मीद की जाए कि आप इन्हें फिर से माफ़ करोगे, क्योंकि इन्हें अपनी गलतियां, इन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। बहुत बार आप बहुत सही थे, आपका दिल कचोट के रह गया, आप हार के बैठे रह गए इनके सामने। लेकिन इन्होंने आपको, ये अपने लॉजिकल माइंड पे वर्क करते रहे। इन्हें ये लगा कि जो ये कह रहे हैं वो सही है, उस पर इतना ये स्ट्रॉन्ग बने रहे
कि इन्होंने ये देखा ही नहीं कि इनकी स्ट्रांगनेस आपके दिल को किस तरह से तोड़ रही है। ये चीज़ इनको दिखी नहीं, ये फील नहीं कर पाए कि स्ट्रांगनेस, ऐसी स्ट्रांगनेस किस काम की जो जो एक रिश्ता दफन हो जाए, ऐसी स्ट्रांगनेस किस काम की। वही इन्होंने कर दिया, जाने अनजाने में कर दिया। इन्हें लगा कि पेशेंस 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 रखो, स्ट्रांग होना है, स्ट्रांग होना है, तो पेशेंस स्ट्रांग, ठीक है। तो पेशेंस, इनके पेशेंस और इनकी स्ट्रांग की कब्र में आपका प्यार दफन हो गया, आपकी चाहते, आपकी खुशियां दफन हो गई। इस बात का इनको एहसास हो रहा है कि आपको इतना इन्होंने सेक्रीफाइस कराया, इतना सेक्रीफाइस कराया कि आपने एट लास्ट इनका प्यार सेक्रीफाइस कर दिया। आपने ये सोच लिया कि ठीक है, मेरे नसीब में तुम्हारा प्यार ही नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। और जब ये किया आपने, जब आपने ये किया, तब इनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं, क्योंकि अभी तक ये आपकी एनर्जी पे वर्क कर रहे थे, आप पे ही वर्क कर रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में यानी आपको ही सुधारने की कोशिश में लगे थे। दुनिया इनकी नज़रों में सही थी, आप गलत थे, आपको सुधारने की कोशिश में लगे थे। जब आपने अपना लव ही सेक्रीफाइस कर दिया कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, तब इनके पास कोई काम नहीं बचा, क्योंकि आपको सुधारने में लगे थे ना। अब आपने कह दिया कि भाई हम ही गलत हैं, चलो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब आप और क्या कर सकते हैं, भगवान तो नहीं बन सकते ना हम। तो इनके पास कोई काम नहीं बचा, और तब इन्हें समझ आया कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये कितने ज़्यादा लॉजिकल हो गए, और इन्होंने अब जाके अपने लॉजिक को थोड़ा सा डाइवर्ट किया है, सही दिशा में लगाना शुरू किया है। ये अब उन बातों पे लॉजिक लगा रहे हैं जिन वजह से आपको दुख पहुंचा है, जिन वजह से आप इनसे दूर हुए, जिन वजह से आपने खुद को संभाल लिया कि चलो छोड़ो, रहने दो, आप कुछ नहीं हो सकता। तब जाके इनको ये परेशानी हुई है कि यानी एक वो होता है ना कि हेल्पलेसनेस, कि कुछ कर ना पाना, एक लेजीनेस की एनर्जी की अब क्या करे। इनसे इतनी बड़ी, जब इंसान बहुत बड़ी गलती कर देता है और उसको जब एहसास होता है, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी आ चुकी है, 9 ऑफ सोर्स आ चुका है, जब इतना बड़ा रिग्रेट हो गया तो अब क्या करें। अब ये हेल्पलेसनेस की एनर्जी में है कि अब क्या करें। ये जो गलतियां इन्हें लग रहा है कि ये जो गलतियां इन्होंने आपके प्रति कर दी हैं, इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अतीत में जाके वो समय वापस नहीं लाया जा सकता, वहाँ पे जाके कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। और अब प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपका विश्वास हासिल कैसे करें, क्योंकि अतीत में ये ऐसी गलतियां कर चुके हैं, अतीत में आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं, अतीत में आपको इतना वेट करा चुके हैं कि अब आप ये मानोगे नहीं कि इन पे आपका कोई अधिकार बचा है, ये अब आप इनके दिल में आपके लिए कोई जगह बची है, आप ये चीज़ मानोगे नहीं अब। इसलिए अब इनके पास कुछ बचा नहीं कहने के लिए, इसलिए कुछ टाइम के लिए ठहर गए, अपने आप को संभाला इन्होंने, ये सिर पकड़ के बैठे रहे कि करें क्या। तब जाके इन्हें कुछ तो सॉल्यूशन मिला है, कुछ तो इन्हें ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा कि ये एफर्ट फिर से डालेंगे। ये जो रिग्रेट की एनर्जी में जो आए थे ना, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो थक जाएंगे बिल्कुल, एक डिवाइन इनको तोड़ देगा, एक तरह से इनकी सोल को झकझोर देगा, शॉक दे देगा कि देखो तुमने कितनी बड़ी गलती की। तो शॉक से जब उभरेंगे ये, और कुछ लोग जो उभर चुके हैं, तो उस शॉक से उभरने के बाद थोड़ा एक लंबी सांस लेंगे, मतलब थोड़ा सा सुकून में जाएंगे, क्योंकि वो जो रिग्रेट की एनर्जी गिल्ट की एनर्जी है, वो गिल्ट की एनर्जी बहुत हैवी एनर्जी है, और उस एनर्जी से निकलने में काफ़ी वक्त लगता है। हैवी एनर्जी से निकलने में कि इंसान अगर खुद को कोस रहा है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, ये गलती कर दी, इसे कैसे सुधारा जाए, इसके तो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, जब ये इंसान सोचता है तो फिर कैसे सुधारा जाए, इधर ध्यान कम जाता है, यही लगता है कि इतनी बड़ी गलती मुझसे हो कैसे गई। तो उसी बात पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, और उससे ओवरकम करने में इनको थोड़ा वक्त लग रहा है। ये अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और अपने दिमाग को समझा रहे हैं कि भाई शांत रहो, शांत रहो। अपने 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 मतलब थॉट्स पे वर्क कर रहे हैं कि किसी तरीके से शांति मिले, और अपनी शांति के लिए वर्क करते हुए देखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मुझे करते हुए देख रहे हैं। हो सकता है ये योग मेडिटेशन प्राणायाम कर रहे हैं, ये मोटिवेटिव चीज़ें सुन रहे होंगे। खुद को संभालने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपके प्रति बहुत बड़ी गलतियां कर दी हैं। यहाँ पे कार्ड आया है हर्मिट, और हर्मिट का क्लैरिफिकेशन आया है द फूल। देखिए जो खुद को क्यों संभाल रहे हैं, खुद को संभालना ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि जब तक ये हाई वाइब्रेशन में नहीं आएंगे, जब तक ये पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आएंगे, तब तक ये आपकी तरफ कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए ये या तो ये अभी अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, या फिर आने वाले टाइम में अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे। और जब ये हीलिंग पे ध्यान देंगे तो फिर इनको इनके सोल में डाउनलोड्स होने लगेंगे, डिवाइन इनको इनकी सोल में आंसर करने लगेंगे, डिवाइन इनको आपके प्रति गाइड करने लगेंगे कि आपके प्रति इनसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या इनको आपके प्रति करना है। वो जो डिवाइन का गाइडेंस इनको मिलने वाला है, और वो गाइडेंस जो ये फॉलो करने वाले हैं,
वो इन्हें एक हाई वाइब्रेशन में लेके जाएगा। हाई वाइब्रेशन का मीनिंग है उस गाइडेंस से इनको डिवाइन पर ट्रस्ट बढ़ेगा। इनको इस बात पे, ये जो गिल्ट की एनर्जी में गए हैं कि इन्होंने गलती की, ये गलत है, ये गलत है, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है, इन सारी एनर्जी से ये ओवरकम करेंगे। तब ये इनको ये समझ आएगा कि जो पास्ट में हो गया, पास्ट को नहीं बदला जा सकता, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर संभाला जा सकता है। तब ये इस एनर्जी में आएंगे जब ये अपनी सोल को सुनेंगे, और इन्हें सुनना पड़ेगा, ये सुनेंगे क्योंकि पेज ऑफ वांड्स आ चुका है, यानी वर्क करते हुए दिख रहे हैं अपनी एनर्जी पे। और हर्मिट का मतलब यही है कि अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनना। डिले इसीलिए कर रहे हैं कि बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी गलतियां कर चुके हैं, ऑलरेडी इन्हें अपनी सारी गलतियों का पछतावा है। तो ये सोच रहे हैं अब इनसे और ऐसी गलतियां ना हो जाए जिससे इनको फिर से पछताना पड़े, इसलिए बहुत सोच समझ रहे हैं, बहुत एनालिसिस कर रहे हैं। और जो ये सोच समझ रहे हैं, ये जो पीरियड ले रहे हैं, यही इनको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जिस पीरियड से ये गुजर रहे हैं, ये इनकी अवेकनिंग का टाइम चला है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चला है। इस यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म होके ये ऐसे आएंगे कि इन्हें इस रिश्ते पे नाज होगा। इन्हें पछतावा तो अभी है ही कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। फिर इन्हें इस बात पे नाज होगा कि बहुत अच्छा हुआ कि आप इनकी ज़िंदगी में हैं, आपसे इन्हें बहुत सारी लर्निंग मिली हैं। और इन्हें डिवाइन पर ट्रस्ट बढ़ जाएगा इनका कि हे ईश्वर, आपका अनंत शुक्रिया जो ये पर्सन मुझे आपने मेरी ज़िंदगी में दिया। यूनिवर्स पे इनका, यानी ईश्वर के जिस रूप को आप या ये मानते हैं, उन पर ब्लाइंड फेथ बढ़ने वाला है। ब्लाइंड फेथ बढ़ेगा। और और मतलब हर्मिट का मतलब ये है कि अपने आप में अपनी आत्मा का मंथन करना, अपने अंदर के सारे निगेटिव थॉट्स को निकाल देना, सारे पॉजिटिव थॉट्स को एनालिसिस करना, उन पे वर्क करना है। ऐसा करके ही ये डिवाइन पर ट्रस्ट कर पाएंगे, ब्लाइंड फेथ कर पाएंगे डिवाइन पे। डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ करने का मीनिंग ये है कि ये आपकी सच्चाई को पहचान पाएंगे। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे था एस ऑफ वैंड्स, यानी इन्हें इस एनर्जी में, ये इन्हें रिग्रेट की एनर्जी में डाला। मुझे ऐसा लग रहा है इनको सोल शॉक लगा है, इसी वजह से ये रिग्रेट की एनर्जी में गए हैं। सोल शॉक में ही रिग्रेट की एनर्जी में जाते हैं फिर। तो रिग्रेट की एनर्जी, ये सारी एनर्जी में जो निगेटिव एनर्जी से निकल रहे हैं, ये ईश्वर निकाल रहे हैं। ईश्वर का डंडा चल रहा है इन पे, ईश्वर डंडा चला रहे हैं इन पे। जो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको वैल्यू नहीं दी, आपको छोड़ के बाकी हर चीज़ इनके लिए वैल्यूबल थी, तो वहाँ पे ईश्वर डंडा चला रहे हैं इन पे कि तुम्हें मैंने कोहिनूर दिया था, तुमने उसकी परवाह नहीं की, तुम्हें फालतू चीज़ें चाहिए, फालतू चीज़ों में तुम अपना दिमाग लगा रहे हो। तो ईश्वर इनको हर तरीके से सबक सिखा रहे हैं। अगर ये मतलब इनके लॉसेस भी हो सकते हैं, मनी लॉसेस, और रिश्तों में खटास कड़वाहट, सब कुछ हो सकता है इनके साथ, और हो सकता है हुआ हो। और वो सब इसलिए हो रहा है कि डिवाइन इनको समझा रहे हैं कि जिनके पीछे तुम भागे हो वो चीज़ें सही नहीं थी, वो तुम्हारे लिए सर्विंग नहीं थी, तुम्हारे लिए मैंने ये पर्सन बनाया था, तुमने इसकी कभी कदर नहीं की। इसलिए ईश्वर का इन पर डंडा चल रहा है। और फिर ईश्वर इन्हें इसी डंडे से इनके लिए एक रास्ता भी बनाएंगे आपकी तरफ बढ़ने का। इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ईश्वर इनको गाइड कर रहे हैं। और इन्हें दर्द किस बात का, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में मुझे क्लियरली दिख रहा है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो इनके अबंडेंस को, इनके यानी जो ये नज़र रख रही है कि आप किसी और से कनेक्टेड तो नहीं हो। ये थर्ड पार्टी आप पे हो सकता है, इस थर्ड पार्टी को ये पता है कि कभी आप दोनों रिलेशनशिप में रहे हो, इसलिए वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से यानी खोजी नज़रों से देख रही है। इनका हो सकता है फ़ोन वगैरह भी चेक किया जाता हो, सोशल मीडिया पे भी चेक करता होगा कि आप इनके कांटेक्ट में तो नहीं, फेसबुक फ्रेंड तो नहीं, आप व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे आप लोग कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं भी किसी भी सोशल ऐप पे आप कनेक्टेड तो नहीं हो। इतना ऑब्जर्व किया जा रहा है जिसका दर्द ये झेल रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। और मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये जो भी पर्सन है, मुझे लेडी फिगर फील हो रही है, मेल फिगर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे लेडी फिगर फील हो रही है। तो ये इनको बुरी तरीके से धमकी भी देती है कि तुम अगर उधर जाओगे, तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं भी ऐसा करूँगी, अगर मैं ऐसा करूँगी फिर देखो तुम्हारी इज्जत क्या होती है, मैं तुम्हारी इज्जत उछालूंगी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। कुछ इस तरीके की एनर्जी है, कोई एनर्जी इनके आसपास है जो इनको इस तरीके से परेशान कर रही है, और परेशान ये हो भी रहे हैं। लेकिन ये उसका सामना भी कर रहे हैं, उस एनर्जी का सामना भी कर रहे हैं। इन्हें ये एहसास है ना कि आप कितने सच्चे हो, आपने उन्हें कितना प्यार दिया है, तो आपके प्यार की यादें इन्हें हील भी कर रही हैं। ये वो दर्द सह पा रहे हैं, वो जो कुछ भी इनके बारे में बोलता है, ये सब सह जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये एहसास है कि आपके लिए ये सब सुन लेने में कोई बुराई नहीं है, आप सच्चे हो। आप अब ये वो चाहे कुछ भी सुनाए, लेकिन आपके प्यार को ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्हें उसकी गालियाँ भी अब अच्छी क्यों लगती हैं, क्योंकि वो गालियाँ अगर इसलिए देती है
कि ये आपको पसंद करते हैं, तो इन्हें इस बात पे गुरूर होता है कि हाँ, मैं अगर पसंद करता हूँ तो मैं किसी सच्चे इंसान को पसंद करता हूँ, तुम जैसी फितरत नहीं है उसकी। तो ये अब इन्हें आप पे नाज है, आप आपको ये अच्छे से पहचान गए हैं, सच्चा प्यार करने लगे हैं ये आपसे, इसलिए किसी की जली कटी करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये चेंज लाएंगे, ये चेंज कर पाएंगे। ये जो सिचुएशंस है, ये थर्ड पार्टी का जो पेन है, थर्ड पार्टी जो इतना कंट्रोल कर रही है हर तरफ से, इनको इनको धमकियाँ जो मिल रही हैं, इन सारी सिचुएशन को ये उलट देंगे, क्योंकि इन्हें ये पता है कि आप इन्हें आज भी प्यार करते हो, आप इन्हें सच्चा प्यार करते हो। ये आपके साथ अपनी फैमिली, अपना किड्स इमेजिन करते हैं, और इन जो भी जिस समय से अभी आप गुजर रहे हो, इसको ये चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, आप ट्रू लवर्स हो। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और ये आपको भी मानते हैं कि आपसे इनका पिछले जन्म का कोई नाता है, एक जन्म में इतना प्यार नहीं हो जाता। तो इस सिचुएशन में ये ज़रूर आएंगे, द लवर्स की एनर्जी में आएंगे। इनकी अवेकनिंग के लिए डिवाइन का इन पर डंडा चल रहा है, डिवाइन इनको समझा रहे हैं, जो कार्मिक समझा रहे हैं, इसीलिए इनको ये जो थर्ड पार्टी है इससे बहुत पेन इसीलिए मिल रहा है। थर्ड पार्टी का कार्ड छुप भी रहा है, इसलिए छुप रहा है कि क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन में आने वाला है। ये पेन इन्हें इसीलिए मिल रहा है कि इससे थर्ड पार्टी से पेन मिलेगा तभी तो आपकी वैल्यू समझ आएगी, क्योंकि इनको समझ आ रही है। और ये आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ये द लवर्स की एनर्जी में आएंगे आपके लिए। ये आपको पहचानेंगे, इन्हें किसी के पहचान गए हैं और किसी के पहचानने वाले हैं। इन्हें पता चलने वाला है कि थर्ड पार्टी का पेन तो झेल ही रहे हैं, भले ये किसी भी अपनी अपनी जर्नी के किसी भी पड़ाव में है, लेकिन ये थर्ड पार्टी का पेन झेल रहे हैं। थर्ड पार्टी ने इनको दर्द बहुत दिए हैं। मोनोलॉजी से मैं देखती हूँ, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इन्हें लग रहा है ऐसा कि जो इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, जो कुछ गड़बड़ कर दी है इस रिश्ते में, अब इसमें कुछ भी संभालना इनके बस की बात नहीं है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, अब इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है ये सोचना है। अब इससे ज़्यादा और कुछ, सेपरेशन तो हो ही गया, अब और क्या बुरा होगा। वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर पे वर्क कर रहे हैं। देखिए मैं बता चुकी हूँ, कंट्रोल की एनर्जी है, वो बहुत कंट्रोल कर रही है इस हर चीज़ में, पता करना, जासूसी करना कि कहाँ क्या तुम कर रहे हो। तो इन्हें उसका फियर भी था कि उसको कुछ पता ना चल जाए, लेकिन अभी उस फियर से बाहर निकल रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। देखिए अभी यहाँ था कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, अब यहाँ आया ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, कि कह रहे कि ये जितना खराब होना था रिश्ता उतना हो चुका खराब। आपसे इनका रिश्ता जितना खराब होना था उतना हो चुका, अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है जब हम सेपरेट हो गए हैं। अब ये इस एनर्जी में आ रहे हैं, ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, कि खराब जितना होना था हो चुका है, लेकिन अब हमारे रिश्ते में प्यार आना चाहिए। प्यार प्यार प्यार, हमारा रिश्ता फिर से संवरना चाहिए। अब हम यूनाइट होने चाहिए। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ये इस रिश्ते को जीतते हुए देखना चाहते हैं, और ये ज़रूर इस रिश्ते को जिताने की कोशिश करेंगे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में अगर सेपरेशन आ गया तो सेपरेशन के बाद यूनियन भी आता है, यानी दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। अगर ये साइकिल चलती है तो सेपरेशन के बाद यूनियन भी ज़रूर आएगा, और अब जो यूनियन आएगा तो उसको फिर ये गिव अप कभी नहीं करेंगे। तो अब मैं इनके थॉट्स और देख लेती हूँ। अभी तो मैं इनके इमोशंस देखे थे, अब इनके थॉट्स और देखती हूँ, उनके क्या और थॉट्स हैं आपको लेके। इनके थॉट्स हैं प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके प्रोटेक्शन की इनको बहुत फिक्र है। इन्हें लग रहा है कि हाय पता नहीं आप कैसे किस हाल में हो गए। डू योर कर्मा। डू योर कर्मा का मतलब ये है कि इन्होंने अपने, एक तो ये आपके लिए अपना कर्म कर रहे हैं जो ज़रूरी है। अब आपके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको निभानी है वो अब ये कर्म कर रहे हैं, और इन्हें ये भी एहसास है कि आपके प्रति इन्होंने गलत किया, उसी का खामियाजा इन्होंने भुगत लिया है। और इनका थॉट है पेशेंस। पेशेंस बना के रखा है। मैंने अभी मैंने यही बोला था कि पेशेंस, और कुछ और एक वर्ड बोला था कि उसकी कब्र में आपका प्यार दफन हो गया। ये बात ये फील कर पा रहे हैं कि इनके पेशेंस की वजह से आप दूर हो गए। आपने पेशेंस, ऐसा पेशेंस आपने दिखाया। ये पेशेंस 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 कहते रहे, थोड़ा सब्र रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, अभी करूँगा तभी करूँगा। आपने ऐसा पेशेंस छोड़ा, बोले ठीक है मैंने जीवन भर का पेशेंस रख लिया, तुम आराम से जब फ्री हो जाओ, मेरे अंतिम सांस तक फ्री हो जाओ तो आ जाना, मैं तब भी तुम्हारा इंतजार करूँगा। बी पॉजिटिव, आपके लिए पॉजिटिव होना है। इन्हें ये एहसास है कि आप बिल्कुल सच्चे हो, आपने कभी कोई गलती नहीं की, इसलिए पूरी तरीके से आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं।